चलिए देखते हैं अगला हमारा जो है डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर है। डायरेक्ट कपल का मतलब है पहली बात तो यहाँ कोई कपलिंग डिवाइस यूज़ नहीं हो रहा है, कोई भी कपलिंग डिवाइस हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, कपलिंग डिवाइस यूज़ नहीं हो रहा है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक स्टेज से दूसरे स्टेज को जोड़ने के लिए कपलिंग डिवाइस नहीं है, प्लस हम यहाँ पे एक स्टेज में हम लोग NPN ट्रांजिस्टर का यूज़ कर रहे हैं और नेक्स्ट स्टेज हमारा जो है वो PNP है, नेक्स्ट स्टेज आपका जो है वो PNP है। और एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से जब भी और अगला स्टेज जो आपका होगा वो आपका फिर से क्या होगा, NPN होगा, अगला स्टेज आपका फिर से NPN होगा। यहाँ पे होता क्या है, कैसे काम करता है, सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए, ये 10 हर्ट्ज से बिलो बहुत लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। मतलब 10 हर्ट्ज से नीचे के जो सिग्नल होते हैं उनको एम्पलीफाई करने के लिए हम लोग डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो DC सिग्नल होता है, DC सिग्नल का एम्पलीफिकेशन अगर आप करना हो आपको तो आप क्या यूज़ करेंगे, डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर यूज़ करेंगे, ठीक है। अक्सर ये पूछा जाता है, ठीक है। तो लो फ्रीक्वेंसी रेंज में इसका गेन अच्छा होता है, लो फ्रीक्वेंसी रेंज में इसका गेन अच्छा होता है, हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में इसे ऑपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में ऑपरेट नहीं कर सकते, लो फ्रीक्वेंसी रेंज में इसका गेन अच्छा होता है। और क्या इसके साथ प्रॉब्लम होती है, टेम्परेचर वगैरह अगर बढ़ता है, कभी भी टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो ये तुरंत इसका क्यू पॉइंट अनबैलेंस हो जाएगा, क्यू पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। कहीं पे आप देखिए R1 R2 ये बाइसिंग सर्किट जो है ये नहीं है, ना ही एमीटर पर ये आपका एमीटर रेजिस्टेंस है, ना ही आपका बाईपास कैपेसिटर है, इन सब का इसमें प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका क्या होता है, इसका क्यू पॉइंट जो है शिफ्ट हो जाता है जल्दी से अगर कभी भी टेम्परेचर इसमें बढ़ रहा है तो, ठीक है। तो आप इसमें बस इतना ध्यान रखेंगे कि जो डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर होता है वो आपका लो फ्रीक्वेंसी के एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं बिलो द 10 हर्ट्ज, और इसमें कोई भी कपलिंग डिवाइस नहीं यूज होती है, जिसकी वजह से ये चीप होता है, सस्ता होता है, ठीक है। एक स्टेज से दूसरे स्टेज को जोड़ने के लिए हमने PNP ट्रांजिस्टर और फिर अगला NPN हमने यूज़ कर रखा है। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जो की पॉइंट्स जो आपको याद रखना है, ठीक। और आपका जो होता है इसके डिसएडवांटेज में, आप एडवांटेज में क्या क्या कह सकते हैं कि बहुत लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है, सर्किट अरेंजमेंट बहुत सिंपल होता है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, चीप होता है, क्योंकि इसमें कोई भी कपलिंग डिवाइस वगैरह यूज़ नहीं हो रहा है। तो ये आपका इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज में हाई फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं करता है। और क्या डिसएडवांटेज हो सकता है इसका, टेम्परेचर बढ़ने पर, कभी भी टेम्परेचर वगैरह बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, सर्किट अनबैलेंस, मतलब क्यू पॉइंट इसका शिफ्ट हो जाएगा। बात क्लियर है ना। तो ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ये आपका हो गया डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग तीनों की समरी देख लेते हैं, तीनों की समरी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ कपलिंग की, हमें कंपैरिजन यहाँ पे कपलिंग का करना है, ठीक है। हमने कंपैरिजन यहाँ पे एक टेबल बना रखा है, इसमें हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारा RC कपल्ड है, ट्रांसफार्मर कपल्ड है और डायरेक्ट कपल। सबसे पहला पॉइंट हमारा है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस किसका कैसा होता है, तो आपको पता है कि एक जो आपका RC कपल्ड एम्पलीफायर होता है मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में, मतलब ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में एक्सीलेंट होता है, बहुत अच्छा होता है। ट्रांसफार्मर कपल का बहुत ही पुअर होता है और डायरेक्ट कपल का अच्छा ही होता है, लो फ्रीक्वेंसी के लिए बेस्ट होता है, आप कह सकते हैं। अगर हम लोग सेकेंड वाले के लिए बात करें, सेकेंड आपका जो पॉइंट है कॉस्ट, तो कॉस्ट आपका जो होगा इसमें कपलिंग कैपेसिटर यूज होता है, ठीक है। डिवाइस के टर्म में आपका जो कपलिंग डिवाइस होता है वो कैपेसिटर यूज होता है, रजिस्टर लगा होता है, जो कंपैरेटिवली सस्ता होता है, तो इसका कॉस्ट कम होता है। ट्रांसफार्मर कपलिंग में कॉस्ट ज़्यादा क्यों आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे कपलिंग के लिए ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं जो काफ़ी कॉस्टली डिवाइस है। और लीस्ट मतलब ये बहुत ही कम होता है, मतलब यहाँ पे कोई डिवाइस यूज ही हम नहीं करते हैं, और रजिस्टेंस वगैरह की भी बहुत ज़्यादातर बचत हो जाती है, तो यहाँ पे आपका कोई डिवाइस नहीं यूज़ होता है। स्पेस एंड वेट की बात करें, कौन ज़्यादा स्पेस एक्वायर करता है और किसका वेट ज़्यादा होता है, तो RC कपल्ड का कम होता है, ट्रांसफार्मर लगने की वजह से इसका ज़्यादा होता है और इसका ऑलरेडी कम होता है। अगर इम्पिडेंस मैचिंग की बात करें तो आपको पता है RC कपल का अच्छा नहीं होता है, ट्रांसफार्मर कपल का एक्सीलेंट होता है, इसका गुड होता है, ठीक। यूजेस की बात करें तो जो RC कपल्ड होता है, मैंने बार बार बताया कि ये वोल्टेज एम्पलीफिकेशन में, फॉर पावर एम्पलीफिकेशन में, और जो आपका डायरेक्ट कपलिंग होती है ये एम्पलीफिकेशन ऑफ द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, जो कम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होगा उसके एम्पलीफिकेशन में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका जो है तीनों का कंपैरिजन हो गया, डायरेक्ट RC कपल्ड का, ट्रांसफार्मर कपल का और डायरेक्ट कपल का, कुछ पॉइंट्स के साथ।
ठीक है, तो आप इसको बना लीजिए। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही रखते हैं, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में हम लोग आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे एनालॉग का। ये आपका मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर आपका कंप्लीट है, ठीक है। मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं।